प्यारे दोस्तों, आदाब। मैं इकबाल अकरम वारसी आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ आपकी मोहब्बतों का। मुझे जब ये जानकर खुशी होती है कि आप मेरी ज़बान पोर्टल चैनल के कवि रंगोली का इंतज़ार करते हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं, ये आपकी दुआएं हैं, ये आपकी दुआओं का समर है कि मैं भी वक्त पे आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर हो जाता हूँ। दोस्तों, उसी सिलसिले में आज फिर मैं एक नशिस्त, एक खूबसूरत गोष्ठी आपके दायरे मोहब्बत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की इस नशिस्त में हमारे साथ शिरकत फरमाने वाले कवि मोहतरम कमलेश मिश्रा साहब, जो ईसा नगर से हैं। कमलेश मिश्रा एक ऐसा नाम है जिसने कौमी यकजहती को, जिसने राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने का काम किया है। जब बोलता है तो मोहब्बतों की ज़बान बोलता है। वो शीरी ज़बान, बेहतरीन फ़िक्र, बेहतरीन लहजा। इनके अलावा हमारे दरमियान, हमारे बीच हिंदुस्तान का वो मायानाज शायर, वो मुमताज़ शख्सियत जिसे तमाम आलम में जहाँ जहाँ पर भी उर्दू और हिंदी बोली और समझी जाती है, लोग उसको जानते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि दर्जनों साल आप कौमी आवाज़ की गिलोरिया में भी शायर हुए हैं। जनाब कादिर लखीमपुरी साहब, कादिर लखीमपुरी साहब जी, जिनकी अब तक की 6 किताबें, 6 मजमे मंज़र आम पे आ चुके हैं, जिसमें 2 नात के मजमे हैं, 3 तंज़ो मिज़ाह के हैं और एक खुसूसी। दोस्तों, ये शख्सियत जिसने उर्दू की और हिंदी की, अदब की, साहित्य की हमारे दयार से आबियारी की है। आज हिंदुस्तान के तमाम लोग आपको जानते और पहचानते हैं। हिंदुस्तान के तमाम रसायल, हिंदुस्तान के तमाम अखबारात में आपका कलाम शाये हो चुका है। आप मुतअद्दिद बार आकाशवाणी से आपका कलाम उर्दू सर्विस से नशर हो चुका है। मुतअद्दिद बार आप दूरदर्शन और दीगर टीवी चैनल से आपका प्रोग्राम आपने सुना और देखा होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम कादिर लखीमपुरी साहब का कि आज वो हमारे दरमियान, हमारे इसरार पे, हमारे चैनल में हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आइए राहत साहब के इस शेर के साथ हम आगाज़ करते हैं कि हम अपनी जान को भी, हम अपनी जान के दुश्मन को भी, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। और जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। दोस्तों, इस सलीके की शायरी करने वाला आदमी जो जलती हुई आग पर मोहब्बतों का पानी डालकर उसको ठंडा करने का फन जानता है, जिसने मोहब्बतों की ज़बान सीखी है, जिसने सलाहियतों को बढ़ता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा आज कवि सम्मेलन और मुशायरों में कहीं हिंदू बोलता है तो कहीं मुसलमान बोलता है, लेकिन ये अलबेला शायर हमें नाज इसकी मौजूदगी पर, जिसे हम कमलेश मिश्रा के नाम से जानते हैं, जब ये बोलता है तब ऐसा लगता है कुनबा बोल रहा है, हिंदुस्तान बोल रहा है। उस हिंदुस्तान के लिए मुलाहिजा फरमाइए। मैं उनको दावत देता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश मिश्रा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई और हमारे उस्ताद भी हैं इकबाल अकरम वारसी साहब का, कि उन्होंने अपने इस प्रोग्राम में हमें आने का मौका दिया। और बड़ी अच्छी खुशी की बात यह है कि हमारे बहुत पुराने उस्ताद कादिर साहब लखीमपुरी आज हमारे साथ में हैं। उनका साथ पाना यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शायरी की दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो किताबों में ही रह जाते हैं जी, लेकिन कादिर लखीमपुरी साहब का बहुत बड़ा नाम है। मैं उन्हें भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने सहभागी के रूप में हमें चुना। जी, मैं कविताई और शायरी दोनों करता हूँ। जी, 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 और मैं चाहता हूँ कि इस मुश्तरका तहजीब को जी, जी,
कादिर साहब की मौजूदगी में पेश करूं। अरे वाह वाह, स्वागत, बहुत वाह वाह। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं एक श्रृंगार की छोटी सी गज़ल पढ़ दूं। जी। उसके बाद जो है मैं जो कुछ, जैसा कि मेरी पहचान है, मैं राम और अल्लाह दोनों पढ़ता हूं बेशक बेशक बेशक। और दोनों पढ़ूंगा। सबसे पहले श्रृंगार की गज़ल शुरुआत करता हूं, सुनिएगा। उनकी आमद है, उनकी आमद है, नजारों से कह दिया जाए। अरे वाह वाह वाह, उनकी आमद है, नजारों से कह दिया जाए। उनकी आमद है, नजारों से कह दिया जाए। खामोश क्यों हैं बहारों से कह दिया जाए। खामोश क्यों हैं बहारों से कह दिया जाए। सुना है उनकी फजाएं करेंगी गुलपोशी। सुना है उनकी फजाएं करेंगी गुलपोशी। जरा सा थम के हवाओं से कह दिया जाए। जरा सा थम के हवाओं से कह दिया जाए। तमाम उम्र गुजारी शबाने हिजरा में। तमाम उम्र गुजारी शबाने हिजरा में। ये हाल उनकी अदाओं से कह दिया जाए। उनकी अदाओं से कह दिया जाए, क्या बताओ। बाद मुद्दत के चमन में है चांदनी उतरी। बाद मुद्दत के चमन में, बाद मुद्दत के चमन में है चांदनी उतरी। इधर ना आए घटाओं से कह दिया जाए। इधर ना आए घटाओं से कह दिया जाए। अरे के भी शेर देखिए। हर एक शय पे कयामत है सादगी उनकी। हर एक शय पे कयामत है सादगी उनकी। ये बदगुमान फजाओं से कह दिया जाए। ये बदगुमान फजाओं से कह दिया जाए। और एक शेर ये भी देखिए। जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ करती हों। जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ करती हों। नजर झुका लें किनारों से कह दिया जाए। नजर जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ करती हों। नजर झुका लें किनारों से कह दिया जाए। और आखिरी शेर। उनकी आँखों से ही घर का वजूद रोशन है। उनकी आँखों से ही घर का वजूद है रोशन। बज़्म वीरां के चरागों से कह दिया जाए। बज़्म वीरां के चरागों से कह दिया जाए। दो फाइलें हैं मेरी, एक अवध मंजरी के नाम से और एक है सीरत मुस्तफ़ा के नाम से। अरे वाह वाह, आपने बताया नहीं। मैंने आज पहले तो कुछ और पढ़ने के लिए सोचा था, लेकिन कादिर साहब की मौजूदगी में मैं वही पढ़ना चाहता हूँ। अवध मंजरी में राम का चित्रण किया है और सीरत मुस्तफ़ा में जो है सरकार दो आलम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है
तो पहले मैं राम पढ़ दूँ, उसके बाद जो है सीरत मुस्तफा। राम मंत्र सिद्धि हेतु, राम मंत्र सिद्धि हेतु ये विचिंतयन्ति मानवाः ते भवन्ति कर्मणा विशुद्ध जातकम। अरे वाह 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 वाह। हमारे वारसी साहब तो टीचर हैं, कहीं अगर मुझसे त्रुटि हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। राम मंत्र सिद्धि हेतु ये विचिंतयन्ति मानवाः ते भवन्ति कर्मणा विशुद्ध जातकम। येन केन मुक्तकम पठन्ति तैः भावरंजनम च व्याधि भंजनम नमन्ति भक्तवत्सलम। येन केन मुक्तकम पठन्ति तैः भावरंजनम च व्याधि भंजनम नमन्ति भक्तवत्सलम। राम रूप दर्शनाय व्यापकम समस्तीश्वर वरदान प्राप्य न बिना सुयोग्य लक्षणम। काम क्रोध मद मोह लोभ पाप मूलतः विसर्जिता शुभम भजेयु राम नाम सुंदरम। काम क्रोध मद मोह लोभ पाप मूलतः विसर्जिता शुभम भजेयु राम नाम सुंदरम। और एक छंद ये भी देखिए, राम है प्रणेता। इसकी शुरुआत मैंने तब की थी जब मुझे नाम नहीं लेना है। एक नेता ने कह दिया कि राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक हैं। राम है प्रणेता युग के समस्त प्राणियों के, रोम रोम में रमे सिराओं में श्री राम हैं। राम मर्यादाओं के निर्विकार अवतार, हिंदुओं की 12 कलाओं में श्री राम हैं। राम मर्यादाओं के निर्विकार अवतार, हिंदुओं की 12 कलाओं में श्री राम हैं। भारत का कण कण राम का है कर्जदार, यहाँ की सभी परंपराओं में श्री राम है। राम ही हमारी प्राण वायु की अनंत गहराइयों की अंतर दशाओं में श्री राम। क्या बात है, वाह वाह। और एक छंद ये भी देखें, ऋषि वाल्मीकि जी से, ऋषि वाल्मीकि जी को साधुओं से ज्ञान मिला, मरा नाम मंत्र जपते ही पाया राम को। क्या बात है, भारतीय जन जन मन के कल्याण हेतु अवधि में बाबा तुलसी ने गाया राम को। क्या बात है। भारतीय जन जन मन के कल्याण हेतु अवधि में बाबा तुलसी ने गाया राम को। अवधि में बाबा तुलसी ने गाया राम को। बालीवध करने को सुग्रीव के लिए विवशता थी, ऐसी वृक्ष ने छुपाया राम को। कैसे मान जाऊं कोल कल्पित है रामचंद्र, वक्ष फाड़ हनुमान ने दिखाया राम। कैसे मान जाऊं कोल कल्पित है रामचंद्र। राम है सभी का यंत्र, राम अद्वितीय मंत्र, राम नाम ही हमारी आस्था का मित्र है। राम है सभी का यंत्र, राम अद्वितीय मंत्र, राम नाम ही हमारी आस्था का मित्र है। राम की कृपा से बना भव्य राम सेतु, उस युग का चमत्कार देखा ये विचित्र है। जीवन का लक्ष्य सिया राम की सेवा में लिया, ऐसे महामानव का नाम ही सौमित्र है। कहता हूँ माने या ना माने कोई ये पुकार, राम का चरित्र चारों धाम से पवित्र है। माने या ना माने कोई ये पुकार, राम का चरित्र चारों धाम से पवित्र है। मैंने बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैंने उसको छंद की शक्ल में ढाला। राम ही है मेघनाद, राम पे हुआ प्रहार, राम ही अमोघ शक्ति, राम राम बाण है। सब कुछ वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। राम ही अमोघ शक्ति, राम ही है मेघनाद, राम पे हुआ प्रहार, राम ही अमोघ शक्ति, राम राम बाण है। राम ही तो रावण है, राम ही विभीषण है, राम पुराणों में नहीं, राम ही पुराण है। राम ही तो रावण है, राम ही विभीषण है, राम पुराणों में नहीं, राम ही पुराण है। राम की ही लीलाएं हैं जल थल नभ में, ओ राम ही अगाध सिंधु, राम ही पाषाण है। राम ही से जीवन है, राम ही तो है प्रयाण, राम ही हमारे प्राण, राम निर्वाण है। मैंने 4 मिसरे लिखे। कोई काफिर
मेरा मेहमान हो नहीं सकता। कादिर साहब, मेरा मेहमान हो नहीं सकता। कोई काफिर मेरा मेहमान हो नहीं सकता, वो कभी जीनते कुरान हो नहीं सकता। मादरे हिंद का गद्दार है जो ए लोगों, कुछ और होगा मुसलमान हो नहीं सकता, कुछ और होगा मुसलमान हो नहीं सकता। किसी ने ये तंज किया कैसे मान ले कुरान, बोलो जरा क्या रखा है आपके ईमान में, कैसे मान लेगी आपको रसूल मेरी कौम, ना ही कोई मौजज़ा किया है इस जहान में। अरे वाह। सुनते ही खेल खेल में वहीं से आपने जो यूं ही एक नज़र उठाई आसमान में, एक ही इशारे में दो टुकड़े हुआ मुनीर, लाख सजदे किए गए खुदाई शान में। एक ही इशारे में दो टुकड़े हुआ मुनीर, लाख सजदे किए गए खुदाई शान में। और एक छंद सुनिएगा। दुनिया में मशहूर हैं हुजूर के उसूल, आप लोग भी मुसलमान बन जाइए। दुनिया में मशहूर हैं हुजूर के उसूल, आप लोग भी मुसलमान बन जाइए। राह से जो गुमराह हो रही हैं पीढ़ियां तो कुरान की उन्हें भी आयतें पढ़ाइए, कुरान की उन्हें भी आयतें पढ़ाइए। आओ सारे देवबंदी आओ बरेलवी को भूल एक एक फिरका मोहम्मदी बनाइए, एक एक फिरका मोहम्मदी बनाइए। दीन से बेदीन हुए जा रहे हैं जो बसर, उनके दिलों में इस्लाम को जगाइए। उनसे बेदीन हुए जा रहे हैं जो बसर, उनके दिलों में इस्लाम को जगाइए। और एक और आखिरी छंद पढ़े देता हूँ। नंगे पांव भागे आप सुन के पराई पीर, नंगे पांव भागे आप सुन के पराई पीर, उम्मत का सारा गम दिल में समोलिए। क्या बात है, बेशक। नंगे पांव भागे आप सुन के पराई पीर, उम्मत का सारा गम दिल में समोलिए। दुनिया में मजहब इस्लाम का वो पाक दौर माई आमना के आंसुओं से तोलिए। उन्हें है सलाम जो कि शहरे नबी में गए, सुबह शाम बैठ थोड़ी पलकें भिगो लिए। आपके फराइज बस इतने हैं सारे लोग एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए। आपके फराइज बस इतने हैं सारे लोग एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाह बोलिए। धन्यवाद। बाद मुद्दत के चमन में है चांदनी उतरी, इधर न आए घटाओं से कह दिया जाए, इधर न आए घटाओं से कह दिया जाए। और जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ़ करती हैं, जब उनके हुस्न का लहरें तवाफ़ करती हैं, नज़र झुका लें किनारों से कह दिया जाए। दोस्तों, ये शायरी यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ अगर कहीं देखने को पाई जाती है, कहीं मिलती है, वो सरज़मीन हिंदुस्तान है। दोस्तों, जिंदाबाद हिंदुस्तान के शायर जिनके यहाँ हर तरीके की शायरी पाई जाती है, वो उसी फ़न का मुजाहरा कर रहे थे जनाब कमलेश मिश्रा साहब, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका, मैं सपासगुज़ार हूँ उनका कि आज के इस सफ़र में हमारे साथ में आए। दोस्तों आइए, मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा हंसाया भी जाए। मुसलसल कई ज़िंदगी का हादसा बन जाते हैं, आपकी ज़िंदगी को हादसा ना बनने दिया जाए और शायर के हुजूर चला जाए जिसे दुनिया आज कादिर अब्दुल कदीर उर्फ कादिर लखीमपुरी के नाम से जानते हैं। ये वो नाम है जो जिसको एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। दोस्तों, इस नाम ने हिंदुस्तान के तमाम गोशों में जहां स्टेज मुशायरों के कवि सम्मेलनों के हवाले से अपने वतन की नुमाइंदगी की है, वहीं इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुतहद प्रोग्राम में शिरकत कर अपनी और अपने वतन अपने ज़िले लखीमपुर की नुमाइंदगी की है। आज ये समझ लीजिए, ये वो शख्सियत है कि तारीख़ उर्दू अदब लिखी जाए और इनको फरामोश कर दिया जाए तो मेरा दावा है ये कोई मुबालगाराई या अतिशोक्त नहीं होगा कि तारीख़ उर्दू अदब नामुकम्मल हो सकती है। यकीनन मैं इंतहाई काबिल क़द्र हैं, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ उनका इस्तक़बाल करता हूँ।
मेरे दिल में प्यार है से एक सहमे हुए बालक की तरह, मुस्कुरा दो तुम तो ये बालक बड़ा हो जाएगा। और यूं नेगेटिव और पॉजिटिव के मिल जाएंगे तार, तुम मुझे मत छूना वरना हादसा हो जाएगा। दोस्तों इस सलीके की शायरी करते हैं दोस्तों, या ये समझ लीजिए एक संजीदा शायर और तंजुमिदा के शायर में कोई फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क ये होता है कि वो अपने सलीके से उसी संजीदा मसाइल को अपने लफ्ज़ों में पेश करता है, तो वहाँ पे एक तंज निकल के आता है और एक होंठों पे मुस्कुराहट ढूंढ जाती है। उसी आप हंसते रोते हुए को लम्हों में हंसाने का फन जानते हैं। जनाब कादिर लखीमपुरी साहब इस्तकबाल कीजिए, खैर मकबूल। जनाब इकबाल अकरम वारसी साहब का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आपसे मुलाकात करने का, और मेरी दुआ है कि आप हजरात और आप कमरेड साहब हमेशा इसी तरह से अपना कलाम पेश करते रहो, कामयाबी की मंजिलें पूरी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसमें एक नए साल के ऊपर जो हमारे भारत में होता है, भारत में क्या सब दुनिया में होता है मगर भारत में नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है। इससे पहले और कथा सुना देता हूँ कि कोई लाठी कोई डंडा चलाकर लूट लेता है, कोई लाठी कोई डंडा चलाकर लूट लेता है, कोई चाकू कोई कट्टा दिखाकर लूट लेता है, और उसे कैसे पुलिस वाले पकड़ पाएंगे कादिर जो तिरछी नज़र से मुस्कुरा कर लूट लेता है। सामने वो नज़्म पेश कर रहा हूँ, नए साल के जश्न का आंखों देखा हाल। मुलाजा फरमाएं। नया साल सबको मुबारक हो भाई, नया साल सबको मुबारक हो भाई, सदा खुश रहो खाओ दूध और मलाई। मुझे क्या खुशी हो नया साल आया, मेरे वास्ते लेके जंजाल आया। कहा छोटे लड़के ने फुटबॉल ला दो, बड़ी लड़की बोली कि एक शाल ला दो। दिया हुक्म बेगम ने कपड़े बनाओ, नए साल पर जश्न भी एक मनाओ। मेरी जेब खाली हुई जा रही है, मेरी सारी पूंजी लुटी जा रही है, मेरी सारी पूंजी लुटी जा रही है। बड़े घर की लड़की है बेगम हमारी, है ऊंचे घरानों में सब रिश्तेदारी। मुझे क्या खबर जश्न होता है कैसा, मैं मामूली दर्जे का इंसान ठहरा, मगर मेरी बेगम है जश्नों की आदी, मनाती हैं हर साल वो जश्न शादी। कुछ शादी माने खुशी के हैं, इसीलिए उसको यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया। ये मनाती हैं हर साल वो जश्न शादी, वो हैं जश्न शादी की खुशियों में पागल। मचा रखी है सारे घर भर में हलचल, ये सोफ़ा हटाओ ये कुर्सी उठाओ, यहाँ पर नया एक कैलेंडर लगाओ। बड़े हाल को झंडियों से सजाओ, फ़िज़ा सेंट की खुशबुओं से बसाओ। मसर्रत से चेहरा खिला जा रहा है, मेरा दिल मगर बैठता जा रहा है, मेरा दिल मगर बैठता जा रहा है। लो बेगम के मेहमान आने लगे हैं, मेरे घर की रौनक बढ़ाने लगे हैं। कोई मुस्कुराता चला आ रहा है, कोई गीत गाता चला आ रहा है। या उनका बेगम ने स्वागत लहक कर, मेरी समत आया न कोई बहक कर। मुसाफा किया हंस के बेगम ने सबसे, खड़ा मैं रहा उनके पीछे अदब से, खड़ा मैं रहा उनके पीछे अदब से। हुआ जश्न चालू मचिए खलचल, चले जाम महफिल में खोली जो बोतल। सभी मेज़ के गिर्द बैठे हुए हैं, सभी मस्त हैं और ऐठे हुए हैं। वो उस वक्त फैंसी ड्रेस का भी होता है तमाम। कोई अपने सर पर है भोंपू लगाए, कोई अपने सर पर है हांडी सजाए। कोई फेस बंदर का मुंह पर लगाए, कोई अपने चेहरे को घोड़ा बनाए। कोई नाक ऊंची उठाए खड़ा है, कोई अपने दाढ़ी लगाए खड़ा है। कोई अपने सीने के खोले बटन है, निगाहों के आगे खिला एक चमन है। कोई अपनी चोटी में डाले है गजरा, कोई आँख में भर के आई है कजरा। पियानो का ढकना उठाया किसी ने, हंसी लय में गीत गाया किसी ने, हंसी लय में गीत गाया किसी ने। इस अंदाज से गीत आशा ने गाया, तरन्नुम को दरिया वहाँ पर बहाया। हुए मस्त तहज़ीब नौ के पुजारी, नई सभ्यता वाले हुए मस्त तहज़ीब नौ के पुजारी। बजा साज और फिर हुआ रक़्स जारी, गले से लगे अजनबी अजनबी के। थी बीवी किसी की मियाँ थे किसी के, थी बीवी किसी की मियाँ थे किसी के। लगे नाचने और खुशियाँ मनाने, नशे में कदम भी लगे डगमगाने। लगे पैरहन खुशनुमा सरसराने, बदन बाजुओं में लगे कसमसाने। हसीनों की आँखें शराबी शराबी, जवानी की मस्ती से चेहरे गुलाबी। धुआं सिगरेटों का शराबों की बदबू, वो धुआं सिगरेटों का शराबों की बदबू।
वो लहराते आंचल, मचलते वो गेसू, लगे लब से लब भी मए शौक मीने, हैं सांसों की शिद्दत से बेताब सीने। कहाँ कौन है होश बाकी नहीं है, सभी रिंद हैं कोई साकी नहीं है, सभी रिंद हैं कोई साकी नहीं है। हुई ऑफ लाइट, ये देखिए 12:01, हुई ऑफ लाइट, अंधेरा जो फैला तो फिर खेल हर एक ने खुल के खेला। कोई चीख मस्ती में हल्की सी निकली, किसी सम से एक सिसकी सी उभरी। ये खिलवत की बातें भरी अंजुमन में, ये खिलवत की बातें भरी अंजुमन में, ये शैतान इंसान के पैरहान में। ये कैसा है दस्तूर, कैसा चलन है, यहाँ कौन ठहरे बहुत ही घुटन है। ये तहज़ीब नौ के परस्तार देखो, ये तहज़ीब नौ के परस्तार देखो, ज़रा पास से इनका किरदार देखो, ज़रा पास से इनका किरदार देखो। है फ़र्जंद हिंदी पर अंदाज़ क्या है फ़र्जंद हिंदी पर अंदाज़ क्या है। ये यूरोप की क्यों सीखते सभ्यता हैं, ग़ुलामी पे मायल है आज़ाद होकर, हैं खुश देखिए कितने बर्बाद होकर। अभी आप मुलाजा फरमा रहे थे जनाब कदीर लखीमपुरी साहब का। आपने महसूस किया कि जहाँ उनके शायरी, जहाँ उनकी शायरी में एक तबस्सुम है, एक मुस्कुराहट है, वहीं पे एक पीछे एक दर्द है समाज का, एक तंज छुपा हुआ है। वो तंज जिसे एक संजीदा शायर या एक संजीदा शख्स जो कौम का रहनुमा होता है उसको देख कर के भी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन एक शायर की ये गहरत होती है कि उसको खोल के रख देता है। शुक्रगुज़ार हूँ दोस्तों, मैं जनाब कमलेश मिश्रा ईसानगर से जो हमारे भी तशरीफ़ लाए थे, और शुक्रगुज़ार हूँ मैं जनाब कादिर लखीमपुरी साहब का। मैं कादिर लखीमपुरी साहब की शान में सिर्फ एक शेर पढ़ के जाना चाहूँगा कि आली जनाब से वो श्रीमान हो गए, आली जनाब से वो श्रीमान हो गए, चच्चा हमारे गांव के प्रधान हो गए। दोस्तों मुझे यकीन है कि आपने साबिका दिनों की तरह, पूरे दिनों की तरह, जिस तरह से हमारे चैनल को आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, अपने कमेंट्स दिए हैं, आपने लाइक किया है, उसी तरह इस एपिसोड को भी अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे, अपनी दुआओं से नवाजेंगे और हमें अपनी राय से नवाजेंगे जो हमारे लिए हमारा मार्गदर्शक बनेगी। इजाज़त दीजिए दोस्तों, खुदा हाफिज़। इकबाल अकरम।